इकट्ठे लड़ेंगे, इकट्ठे जीतेंगे। अगर नहीं मानेंगे उनकी मर्जी, हम मनवा लेंगे। गोली तो उसको लगी है, पोस्टमार्टम में भी आया है कि कल को बस उनका भी यही हाल होने वाला है। ईवीएम की सरकार ईवीएम के बल पे ही है, कल को ईवीएम भी जाएगा। पहले नोटबंदी की बोल के काला धन आएगा, वो जुमला था। प्राइवेट आड़ती तो तैयार बैठे हैं इनकी जगह लेने के लिए, जो कॉर्पोरेट के साथ बात करेंगे। मतलब बनाई खुटी बातें हैं। ये बढ़ेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियां इसको याद करेंगी, इसके फल खाएंगी। अभी हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और अभी हम लोग गाजीपुर बॉर्डर के मंच के पास बैठे हुए थे और यहाँ पर हम किसान रैली को कवर कर रहे थे। तभी हमने देखा कि यहाँ सैकड़ों नौजवानों का एक समूह इनकलाब के नारे लगाते हुए यहाँ पर आया, तो हम लोगों ने उनको रोक लिया और उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि ये लोग क्या हैं, क्या इनका मोटिव है, इनके हाथ में क्या है और किस उद्देश्य से ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं सर? हम पटियाला, सरंद, फतेहगढ़ साहब एरिया से आए हैं। हमारा टीम है, इसका नाम है S2S। हम टॉर्च ऑफ यूनिटी लेके भागे थे 3 दिन लगातार। लड़कियां, लड़के, बुजुर्ग लोग, बच्चे सब भागते हुए, रनिंग करते हुए आप लोग 1 तारीख से हम 3 तारीख तक भागते भागते सिंगू बॉर्डर पर आए थे। अपने फार्मर्स भाईचारों को सपोर्ट देने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हमने वो 250 किलोमीटर का रन लगाया था। वहाँ पे हमने एक पौधा लगाया जिसका मोटो है इकट्ठे लड़ेंगे, इकट्ठे जीतेंगे। सो वी मस्ट यूनाइट फॉर अ कॉज और फाइट टुगेदर इन अ यूनिटी। तो हमने वहाँ पे पौधा लगाया। तो हमारी टीम ने कहा कि हम बाकी बॉर्डर्स पे भी जाएंगे। तो आज हम इधर गाजीपुर बॉर्डर पे आए हैं अपने फार्मर्स भाईचारे को सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। तो आप लोग ये पौधा लगाएंगे, ये जो आप लोगों के पास पौधा है, इस पौधे को यहाँ पर लगाएंगे? यस सर, ये पौधा प्रतीक है हमारी खेती का और ये पौधा हम यहाँ पे लगा के जाएंगे। और जब हमारे ये जो 3 कानून बने हैं वो वापस हो जाएंगे तो ये पौधा तब बढ़ेगा। मतलब ये इस पे पीढ़ियाँ याद करेंगी कि हम कोई वहाँ पे आंदोलन हुआ था किसानों के लिए और ये पौधा हम लगा के जाएंगे यहाँ पे। 105 दिन हो गए आप लोगों के आंदोलन को, लेकिन अभी तक भी सरकार पीछे नहीं हटी है। तो ऐसे में आपको लगता है कि इस पौधे के लगाने से सरकार पीछे हट जाएगी? आप लोगों को लगता है ये? हाँ, ज़रूर लगता है। आपको पता है, सबसे आंदोलन तो ऐसा है कि जो चल गया ना, जब तक काम नहीं होता तब तक चलते ही रहना है उसको। तो बस वही है, आंदोलन चलता रहेगा जब तक। आप लोग इस तरह से रन कर रहे हैं और दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से सरकार आपको मान जाएगी? देखिए सर, हमें अपना काम करना है, हमें प्रोटेस्ट करना है, हमें खड़ना है किसानों के साथ। अगर नहीं मानेंगे उनकी मर्जी, हम मनवा लेंगे, क्योंकि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम कौन सा चोरी कर रहे हैं, हम तो अपने हक के लिए खड़े हैं। तो जब तक नहीं मानेंगे हम खड़े हैं, हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सर एक बात बताइए, अब तक कुल लगभग 250 किसानों की मौत हो चुकी है इस आंदोलन के दौरान। क्या आप लोगों का जोश और उत्साह इस बात से ठंडा हुआ है? नहीं, देखो, वो जो हमारे शहीद हुए हैं उनका जो ब्लड है वो फार्मर्स के कितना बड़े कॉज के लिए लगा है। तो हम वो जो शहीद हुए हैं, हमारा पूरा ऑनरेबल ड्यूटी बनता है कि हम जिस कॉज के लिए उन्होंने अपने आप को शहीद किया है, हम उस आंदोलन को, उस फायर को मशाल की तरह आगे लेके चलें। देखो ना, हमारे कितने आदमी शहीद हुए, एक को दिल्ली में गोली भी लग गई, ठीक है, वो हमारे परिवार का ही था, वो हमारे सब के लिए फाइट कर रहा था। एक बात जो मुख्य बात है कि अभी हरियाणा में आपने देखा होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है खट्टर सरकार के खिलाफ। तो उसमें बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि जितने भी किसानों की मौत हुई है, किसी की सरकार की गोली लगने से मौत नहीं हुई है। इन लोगों की मौत हुई है क्योंकि इनको कांग्रेस ने भड़का के बॉर्डर पर लाई है और इस वजह से मौतें हो रही हैं। सरकार जिम्मेदार नहीं है इस चीज़ के लिए। नहीं, देखो, कलेक्टिवली अगर आप देखें तो जवाब दे सकते हैं। हाँ, देखो, कलेक्टिवली अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं गोली तो उसको लगी है, पोस्टमार्टम में भी आया है। तो और जो अगर जा भी रहे थे कहीं पे, तो वो किसी प्रोटेस्ट में, आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहे थे। सो दे वर गोइंग। अगर देखो, फॉर एग्जांपल आप दिखाएं कि अगर मेरा सवाल ये है कि हाँ ठीक है, गोली लगने से किसी की मौत नहीं है, लेकिन जो 250 किसानों की मौत हुई है, क्या उसके लिए सरकार को आप लोग जिम्मेदार मानते हैं कि नहीं? सरकार जिम्मेवार है। तो किस तरह से आप इसके लिए सरकार को जिम्मेदार काले कानून है तीनों, ये सरकार मत ले आती तो ये काम ना होता। लेकिन सरकार तो कह रही कि आप लोगों को भड़का दिया गया, इस वजह से ये मौतें हुई हैं, इसलिए सरकार जिम्मेदार नहीं। सरकार ही जिम्मेवार है। भड़काने की बात है, ये कानून आते ही ना,
काले कानून कौन लेकर आया? सरकार ही लेकर आई। सरकार ना ले आती तो जे दिन किसी को मत देखना पड़ता। तो आप लोगों को इस बात की खबर है कि हरियाणा में खट्टर सरकार के खिलाफ विधानसभा में एक बहुत बड़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा है और सरकार शायद जा भी सकती है, क्या इस बात की खबर है आप लोगों को? पहले ये हमें इतनी जानकारी नहीं थी, आपके माध्यम से पता लगी है। अगर जा रही है तो वो तो अच्छी खबर ही है हमारे लिए, क्योंकि वो तो किसानों के पक्ष में कोई भी उन्होंने बात अभी तक नहीं की। अगर जा रही है तो इससे मोदी सरकार को सीख लेनी चाहिए कि कल को बस उनका भी यही हाल होने वाला है। उनकी सरकार भी जाएगी उनकी भी सरकार बिल्कुल जाएगी। ये ईवीएम की सरकार ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है। ईवीएम की सरकार ईवीएम के बल पे ही है, कल को ईवीएम भी जाएगा। सर आप लोग यूथ हैं और आप लोग इस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ले रहे हैं आंदोलन में, इतने दिन का आंदोलन हो गया। ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो भी कर रहे हैं, जो जितना भी सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं से फंडेड है, कहीं ना कहीं से आप लोगों को फंड प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या ऐसा है? नहीं, देखो, जब भी कोई फाइट होता है, कभी भी कम्युनिटी को सप्रेस करने की कोशिश होती है, तो हमारा तो देखो ह्यूमन जिस तरह से हमारा हिंदू सिख भाईचारा मुसलमान भाईचारा है, देखो वो कितना शेयर करता है। देखो अपनी पॉकेट से डोनेट करता है, लंगर चल रहा है हमारे गुरुद्वारा में ऑल द टाइम। तो वो जो हमारी प्रथा है दसवंध निकालने के लिए शेयरिंग एंड केयरिंग वाला, वो तो एक नेचुरल है। वो कोई इसको पर्टिकुलरली लगा के नहीं चल सकते कि इस कॉज में कोई हो रहा है फंडिंग। वो तो आप कहीं भी देख लिए, किसी भी तरह की मुसीबत आती है, चाहे फ्लड ले लो, जब फ्लड आते हैं तब भी तो सब शेयरिंग करते हैं ना। अभी हिमाचल या कहीं और होंगे, फिर भी तो सब इकट्ठे शेयर करेंगे, फिर हम क्या बोलेंगे कि फंड आ गया। वो बात गलत है। वो है कि जब भी कोई नेचुरल ऐसे कोई चीज़ होती है, उसमें जितने भी आदमी होते हैं उनको एक हमारा, आप देखो अगर फॉर एग्जांपल कोई आदमी खड़ा हो, आपसे वो राइड मांगे, आप उसको राइड देंगे ना? आप बोलेंगे किसी आदमी को ज़रूरत है। तो ऐसे ही जब यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं, एक कॉमन कॉज के लिए हुए हैं। कॉज क्या है कि हमारी ज़मीन है जो, उसकी ओनरशिप गवर्नमेंट लेने की कोशिश कर रही है ताकि उसका जो बेस्ट रिजल्ट हो। ये एक बड़ा सवाल है। आप लोग कह रहे हैं कि आपके ज़मीन की ओनरशिप सरकार लेने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार कह रही है कि ऐसा नहीं है, ये बिल आपके फ़ायदे का है। यही तो मुख्य मसला है। इसी बात को लेकर सरकार कह रही है कि आप लोगों को भड़काया गया है। नहीं, देखिए, अगर ये बिल उन्होंने लाया है तो अगर हमारे फेवर में है, ठीक है, हम बोल रहे हैं चलो इसको रद्द कर दो, बाद में देखेंगे, ठीक है ना। अभी सारा हिंदुस्तान इकट्ठा हुआ है, सारे फार्मर्स इकट्ठे हुए हैं इस पे, वो सारे गलत थोड़ी हो सकते हैं। देखिए ना, अगर उनको लग रहा है कि ये हमारे फेवर में है तो हमारी बात मान लो। आपका बच्चा कल को अगर बोलता है कि भाई मेरे को यही चीज़ चाहिए है, तो हम भी तो करते हैं ना। तो अगर इस कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है, जो कंट्री मैन है, ये फार्मर्स आर कंट्री मैन, वो इस धरती को सींचते हैं, इसमें बीज डालते हैं, फिर जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो को बर्गर खाते हैं, क्रसेंट खाते हैं, वो सारा उपज तो धरती से हो रहा है ना। और कौन कर रहा है? वो फार्मर कर रहा है, कंट्री मैन कर रहा है। और अगर उस देश का कंट्री मैन आज मुसीबत में है और अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को बोल रहा है कि भाई मेरे को ये रूल्स नहीं चाहिए, तो आई थिंक उनको उनका बात मानना चाहिए ना। ऐसे नहीं बोल सकते ना कि आप अपने बच्चे को कभी बोलेंगे, कोई भी नहीं बोलेगा। उसका बच्चा गलती भी करेगा तो उसका जो फादर है वो बोलेगा कि बेटा कोई बात नहीं है, हम बैठ के इसको डिस्कस करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू रिजॉल्व इट। तो अभी जनवरी 21-22 के बाद 2 महीने होने वाले हैं, कोई बात भी नहीं की। देखो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, देखो आपने देखा ना कितनी हार्डशिप में फार्मर्स रह रहे हैं। तो वो जो ओनर है उसको इतना भी नहीं है कि यार एटलीस्ट मेरे कंट्री के वो कंट्री मैन जिसका बीजा हुआ मैं खा रहा हूँ, मैं एटलीस्ट उनके सर्कमस्टांसेस को एनालाइज करते हुए एटलीस्ट हैव सम रेजोल्यूशन, एटलीस्ट सिट डाउन ऑन अ टेबल, हैव अ कम्युनिकेशन, मे बी फ्रॉम द कम्युनिकेशन सम थॉट प्रोसेस और सम आंसर्स कैन बी डिलीवरेबल। बट इवन हम किसी से हमारी लड़ाई हो जाती है, लेट्स अज्यूम हमारा कोई दुश्मन या किसी भी तरह की लड़ाई होती है किसके साथ, चाहे वाइफ के साथ ही हो जाती है, आप वाइफ को कॉल करेंगे ना, फिर ही कोई बात होगी ना, या एटलीस्ट टेबल पे बैठेंगे डिस्कस करेंगे। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि इस देश में सरकार और नागरिक के बीच संवैधानिक अधिकारों का बंटवारा है और एक नागरिक को ये संवैधानिक अधिकार है कि वो सरकार से समस्या हो तो सरकार से उस बारे में बातचीत कर सकती है। यहाँ तो सब कुछ उलट है। यहाँ तो सवाल करते हो सरकार से, तुम्हें गलत ठहरा दिया देता है, तुमने सवाल किया कैसे। ये नई डिक्टेटरशिप निकल के आई है सामने, सारे देश को पता है ये किसकी सरकार। मैं किसी की सरकार के पक्ष में नहीं हूँ, खिलाफ में नहीं हूँ, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं नौकरी करता हूँ अपनी प्राइवेट, ठीक है। सारे देश को पता है
ये सरकार कॉरपोरेट्स की लाके खड़ाई की हुई है और उनके लिए ही ये काम कर रहे हैं डे वन से। पहले नोटबंदी की, बोल के काला धन आएगा, वो जुमला था। अब किसानी आंदोलन पे इन्होंने ये 3 काले बिल लाए हैं, बोल रहे हैं आड़तीये को ख़त्म करने के लिए लाए हैं। तो जो इन्होंने ये सरकारी ये आड़तीये ख़त्म होंगे, प्राइवेट आड़तीये तो तैयार बैठे हैं इनकी जगह लेने के लिए, जो कॉरपोरेट के साथ बात करेंगे। तो मुख्य सवाल एक और सवाल मैं लूँगा आप लोगों से। जिस तरह से किसान आंदोलन चला और जिस हिसाब से आप लोग आए और जिस हिसाब से आपकी कम्युनिटी को, सिख कम्युनिटी को खासकर जिस तरह से यहाँ पे विलेन बनाया गया मीडिया के जरिए, आपको खालिस्तानी बोला गया, फिर भी आप उस आइडेंटिटी को लेकर आप प्राइड के साथ चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग इस ये जो कम्युनिटी थी, ये जो आइडेंटिटी थी, इस आइडेंटिटी को जब सवाल हुआ, जब बदनाम किया गया, तो इसको लेकर आप लोगों के मन में क्या भाव आया? देखिए सर, सरकार बोलती है कि हम खालिस्तानी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम देखिए, हमें मतलब हमने कुछ नहीं किया ऐसा जो हमारे को डंडी दे रहे हैं। सरकार खुद ही कर रही है और खुद ही वो बना रही है सारा कुछ। हम भारतीय नागरिक हैं और भारत के लिए खड़े। हम किसान, अकेले किसान पंजाब में थोड़ी ना है, ओवरऑल इंडिया में है, तो हम उनके लिए भी खड़े हैं। सबके पेट में रोटी चाहिए। तो मेरे को नहीं लगता कि हम खालिस्तानी हैं और ये हैं, ये सब बकवास है, सब मतलब बनाई खुटी बातें हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग एक ही पौधा लगाएंगे कि और सारे पौधे लगाएंगे? देखिए सर, यहाँ पे हम एक पौधा लगा के जाएंगे और जो ये बढ़ेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इसको याद करेंगी, इसके फल खाएंगी। जब सिंबल के तौर पे लगाएंगे कि किसान यहाँ आंदोलन किए थे और जीते थे, आने वाली पीढ़ियाँ इस पौधे को देखे और गर्व करे कि हमारी एक पीढ़ी ऐसी भी थी। बहुत बढ़िया सोच थी। आपने देखा किस तरह से यहाँ पर यूथ 250 किलोमीटर रनिंग कर ये लोग आए थे, पंजाब से सिंघू बॉर्डर, फिर सिंघू बॉर्डर से गाजीपुर बॉर्डर और यहाँ से आगे टिकरी बॉर्डर भी जाएंगे। और किस तरह से ये लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस उत्साह के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये अपने साथ जो पौधा लाए हैं, उस पौधे के पीछे इनका मेन मोटिव यही है कि ये चाहते हैं कि इस पौधे को हम यहाँ लगाएं, ताकि किसानों की आने वाली पीढ़ियाँ जब कभी इस बॉर्डर पर आएँ तो इस पौधे को देखें और गर्व महसूस करें कि उनकी पीढ़ी जो लड़ी थी, उस लड़ाई में जो जीती थी, वो एक गर्व की लड़ाई थी, वो एक शानदार लड़ाई थी। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।